हेलो फ्रेंड, फास्टैग फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम यूनिट फर्स्ट का लेक्चर नंबर 5 वो भी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का कवर करेंगे। जिसमें हमने यूनिट फर्स्ट का लेक्चर नंबर 4 कवर किया था, उसमें लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड को पढ़ाया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसकी लिंक दी गई है, उस लिंक पे आप जाकर के एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा। आज हम कवर करेंगे लिमिट टेस्ट फॉर आयरन के बारे में। ठीक है, आयरन मतलब Fe। It is a test to detect very small amount of iron impurity in a sample। इस टेस्ट जो टेस्ट होता है इसको ड्रग में बहुत स्मॉल अमाउंट में आयरन को टेस्ट करने के लिए करते हैं कि ड्रग के अंदर आयरन की क्वांटिटी, आयरन का अमाउंट कितना प्रेजेंट है। ठीक है, इंश्योर द आयरन लेवल इज विथ इन द परमिसिबल लिमिट। इससे यह पता चलता है कि आयरन जो हमारा है वो अलाउड लिमिट के अंदर है या नहीं है, कि मतलब जितना हमको आयरन की अमाउंट की मतलब की नीड है उतने अमाउंट में आयरन प्रेजेंट है या नहीं है। आयरन फॉर्म अ कलर्ड कॉम्प्लेक्स विद थायोग्लाइकोलिक एसिड इन एसिडिक मीडियम। जो आयरन होता है वो थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या देता है, एक पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स देता है। ठीक है, और जो कि क्या होता है, ये फॉर्म करता है कलर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, वो भी थायोग्लाइकोलिक एसिड के थ्रू। द कलर इंटेंसिटी इज कंपेयर्ड विथ अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब हम इस कलर को, जो हमारा इस टेस्ट का कलर आया हुआ है, इसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ कंपेयर करते हैं। यूज्ड टू मेंटेन प्योरिटी एंड क्वालिटी ऑफ ड्रग। इस टेस्ट से ड्रग की क्वालिटी और उसकी प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, हम प्रिंसिपल की बात करते हैं। आयरन के प्रिंसिपल क्या होते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन की। आयरन थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ रिएक्ट करके पर्पल कलर बनाता है, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग आपको बताया। रिएक्शन ऑकर इन अ स्लाइटली एसिडिक मीडियम, सिट्रिक एसिड। जैसे हमारा सिट्रिक क्या है, एक एसिड है, तो ये रिएक्शन थोड़ा एसिडिक मीडियम में होता है। ठीक है, जहां पे एसिडिक एसिड होगा वहां पे रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं। कलर इंटेंसिटी शो अमाउंट ऑफ आयरन। जो कलर की इंटेंसिटी होती है वो डिफाइन करती है, वो ये शो कराती है कि आयरन हमारा कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, और जितना ज्यादा क्या होगा कलर, जितना ज्यादा डार्क होगा इसका कलर होगा, उससे हमको ये मालूम चलेगा कि उतना ज्यादा आयरन इसमें उस अमाउंट में प्रेजेंट है। जितना ज्यादा डार्क कलर उतना ज्यादा आयरन की प्रेजेंसी। कंपेयर टेस्ट कलर विथ स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन। क्या करेंगे, जो टेस्ट कलर होगा उसको स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन के साथ हम लोग इसको कंपेयर करेंगे। ठीक, अब आता है प्रोसीजर। जैसे हमने लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में बताया था, टेस्ट सॉल्यूशन और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। हम दो सॉल्यूशन को करने के बाद इन दोनों को कंपेयर करते हैं इनके कलर के हिसाब से, तो हमको पता चल पाता है कि आयरन हो गया, क्लोराइड हो गया, जो भी हमारे पास मतलब कि दिया गया प्रोडक्ट वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है ड्रग के अंदर। तो पहले हम कवर करते हैं टेस्ट सॉल्यूशन को। स्पेसिफाइड वैल्यू में सैंपल को लेना है, फिर उसको 40 ml वाटर में डाइल्यूट करना है। ठीक है, क्या लेना है हमको, एक सैंपल लेना है, अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड है तो उसको 40 ml वाटर में डाइल्यूट कर लेंगे। देन दूसरा स्टेप हमारा आता है, फिर इसमें 2 ml का 20% वेट पर वॉल्यूम का सिट्रिक एसिड ऐड करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद फिर इसमें 2 ड्रॉप थायोग्लाइकोलिक एसिड को ऐड करते हैं एंड एल्कलाइन सॉल्यूशन करने के लिए अमोनिया को भी इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर सॉल्यूशन 50 ml तक डाइल्यूट करते हैं उसको 50 ml तक, फिर उसको 5 मिनट वेट करते हैं। ठीक है, अब वेट करने के बाद फिर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कलर को कंपेयर करते हैं। और हमको अभी तो कवर कर नहीं पाएंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम टेस्ट सॉल्यूशन को, अगर इसको हमको क्या करना है, कंपेयर करना है कंपेयर उसके स्टैंडर्ड के साथ, तो हमको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को इसमें करना पड़ेगा। अब आते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में क्या था, 2 ml तक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को लेना है, उसको भी सेम, अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड है तो 40 ml वाटर में उसको डाइल्यूट करेंगे। फिर इसमें 2 ml का 20% वेट पर वॉल्यूम का सिट्रिक एसिड ऐड करते हैं। ठीक है, फिर इसमें 2 ड्रॉप थायोग्लाइकोलिक एसिड को ऐड करते हैं एंड एल्कलाइन सॉल्यूशन के लिए इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट सॉल्यूशन की तरह अमोनिया को ऐड करते हैं। ठीक है, फिर सॉल्यूशन को 50 ml तक डाइल्यूट करेंगे। जैसे हमने क्या किया था,
अभी तक टेस्ट सॉल्यूशन किया था 50 ml डाइल्यूट, वैसे स्टैंडर्ड को भी सेम वही करेंगे, प्रोसीजर हमारा सेम रहेगा। फिर इसको हम क्या करेंगे, 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। देन फिर टेस्ट सॉल्यूशन से कलर को कंपेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा क्या हो गया, इसमें हमारा टेस्ट सॉल्यूशन भी तैयार है और साथ में हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी हमारा तैयार है। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब रिजल्ट हमारे यहाँ पे क्या दिखाई देगा, अगर टेस्ट सॉल्यूशन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के कलर से कम आता है, ध्यान सुनिएगा, अगर टेस्ट सॉल्यूशन मतलब ये टेस्ट और स्टैंडर्ड, अगर टेस्ट सॉल्यूशन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम आता है, मतलब ये कम है और ये ज्यादा है अगर, ठीक है, तो हमारा टेस्ट पास हो जाएगा। क्या होगा, हमारा टेस्ट पास हो गया। टेस्ट सॉल्यूशन कम है और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ज्यादा है, तो मतलब हमारा टेस्ट पास हो गया, लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। लेकिन अगर वहीं पर टेस्ट सॉल्यूशन का कलर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ज्यादा आता है, अगर क्या हो गया, ये ज्यादा हो गया और ये कम हो गया, तो हमारा क्या होगा, टेस्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या था, लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। ओके फ्रेंड्स, आज ये हमारा क्या था, लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन के बारे में हमने पढ़ा दिया। ठीक है, हमने इसको शॉर्ट में देखिए, सबसे ज्यादा इसमें अपने इंपॉर्टेंट क्या है कि इसको हमने उसके रूप में मतलब बताया है कि जो एग्जाम में आपको लिखने में इजी हो और समझने में ऐसा लास्ट टाइम पे। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी पीडीएफ की बात, नोट्स की बात, तो आपको जल्दी इसकी प्रोवाइड कर दी जाएगी टेलीग्राम में। ठीक है, वीडियो फ्रेंड्स जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।